क्या अरविंद केजरीवाल इस देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित होने वाले थे? एनआईए की एंट्री इस पूरे केस में कैसे हो गई और एनआईए के हाथ ऐसा कौन सा दस्तावेज लगा है जिसकी जानकारी सार्वजनिक होने के बाद अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक करियर दांव पे लग जाएगा? क्या अरविंद केजरीवाल ने कुछ ऐसा किया है जिसकी जानकारी लगते ही केस ईडी से एनआईए की तरफ चला गया? सुप्रीम कोर्ट में जज भी इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है और एनआईए ऐसे सबूत तलाश कर रही है जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए ठीक साबित नहीं होते। दिल्ली के राज्यपाल को शिकायत मिली है कि आम आदमी पार्टी ने सिख फॉर जस्टिस से $16 मिलियन का फंड लिया है। ये बात बहुत हैरान कर देने वाली है। इस पे मंत्री सौरभ भारद्वाज दावा करते हैं कि पंजाब चुनाव के ठीक पहले बीजेपी ने यही आरोप लगाए थे, लेकिन राज्यपाल ने इस बात की लिखित शिकायत कर दी है और अगर लिखित शिकायत हो तो एनआईए जांच करेगी। किसी मुख्यमंत्री की जांच एनआईए द्वारा की जाए, ये अपने आप में बहुत चौंका देने वाली बात है। तो अरविंद केजरीवाल ने बीते कुछ सालों में क्या किया? ऐसी कौन सी प्लानिंग की जिसके बाद केस एनआईए के पास चला गया? दावा किया जा रहा है कि उपराज्यपाल को ये पत्र वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन यानी इंडिया नामक संगठन ने लिखा है। इसमें दावा किया गया है कि आम आदमी पार्टी ने ये चंदा 2014 से 2022 के बीच लिया। आगे ये भी लिखा गया है कि 2014 में अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क स्थित एक गुरुद्वारे में सिख फॉर जस्टिस के मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू और केजरीवाल की मुलाकात हुई थी। अगर मुलाकात की कोई तस्वीर एनआईए के हाथ लग गई तो अरविंद केजरीवाल पूरी जिंदगी जेल से बाहर नहीं लौट पाएंगे। इस मीटिंग में अरविंद केजरीवाल ने पन्नू को आश्वस्त किया था वो 1983 दिल्ली धमाके में दोषी उम्र कैद की सजा काट रहे भुल्लर को जेल से रिहा कराने में मदद करेंगे। ये अगर राजनीतिक बयान है तो बहुत गलत है, लेकिन अगर इस बयान में सच्चाई है तो फिर राजनीतिक बवंडर आने की पूरी तैयारी कर लीजिए। अरविंद केजरीवाल पे लगातार रिसर्च करने और उनके ऊपर कई खबरें लिखने वाले हमारे सहयोगी प्रकाश ललित बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने यहाँ से लेकर अमेरिका तक कैसे एक बड़ी प्लानिंग रची। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए ये बेहद मुश्किल वक्त है। मुश्किल इसलिए कि देश की सबसे बड़ी एजेंसीज जो हैं वो इनके पीछे पड़ी हैं और वो एजेंसीज जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैंडल करती हैं, वो एजेंसीज जो आतंकवाद के केसेस देखती है। आतंकवाद का केस देखने वाली सबसे बड़ी एजेंसी देश में एनआईए, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस देखने वाली सबसे बड़ी एजेंसी ईडी। तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी और मुश्किल बात यह है कि देश की वो एजेंसीज जो सबसे बड़ी हैं और सबसे ताकतवर हैं वो अरविंद के पीछे लगी हैं और कोई छोटा मोटा केस नहीं है। ये केवल अगर मनी लॉन्ड्रिंग और शराब घोटाले का मसला होता, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी में डिले भी हो सकता था, लेकिन अब इसमें जल्द ही एनआईए की एंट्री होने वाली है। और कैसे अरविंद केजरीवाल पूरे जाल में फंसते चले गए? क्या अरविंद केजरीवाल को फंड की इतनी आवश्यकता थी कि ऐसे लोगों से मुलाकात करनी पड़ी, ऐसे लोगों से फंड लेना पड़ा? लोकसभा चुनाव के बीच आई इस तरह की खबर ने राजनीतिक बवंडर खड़ा कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि अगर इस आरोप में कोई सच्चाई पाई जाती है तो 15 जून के बाद दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा और अरविंद केजरीवाल को सालों साल जेल में रहना पड़ सकता है, क्योंकि जब भी केस में एनआईए की एंट्री होती है तो केस बहुत बड़ा माना जाता है और देश की सुरक्षा के लिहाज से बहुत गंभीरता से लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।